नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मीन लग्न की और गुरु के वक्री भ्रमण की। तो देखिए, गुरु का वक्री भ्रमण होने जा रहा है 9 अक्टूबर से 4 फरवरी के बीच में। और ये वक्री भ्रमण मीन लग्न वालों के लिए किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आएंगे, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। अभी वृषभ राशि के अंदर यानी कि आपके तृतीय स्थान में गुरु वक्र अवस्था में चल रहे हैं, यानी कि 9 तारीख से ये वक्री हो गए हैं। और ये आपके दशमेश भी हैं और आपके लग्न का स्वामी भी है, यानी कि लग्न का स्वामी बनकर तृतीय स्थान में वक्री वृषभ राशि में, और 10th लॉर्ड यानी करियर के स्वामी बनकर वो तृतीय स्थान में वक्री होंगे। तो इसका रिजल्ट क्या होगा? और लग्न के अंदर राहु चल रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो इस परिस्थिति में जब लग्नेश वक्री होंगे, यहां पर आपको कोई भी डिसीजन में जल्दबाजी नहीं करनी। दूसरी चीज, ये जल्दबाजी का जो आपका एटीट्यूड रहेगा वो लग्न के राहु की वजह से रहेगा। वो बहुत ज्यादा एम्बिशियस बना देता है, व्यक्ति बहुत ज्यादा जल्दबाजी करता है। यहाँ पर आप कोई भी कार्य करते हैं, जो लोग कंसल्टिंग रिलेटेड काम करते हैं उनको बहुत लाभ होंगे। जो रिसर्च ओरिएंटेड काम करते हैं, जो आईटी क्षेत्र में है, जो टीचिंग क्षेत्र में है, उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होगी। ये कम्युनिकेशन का घर है और गुरु वहीं पर वक्र अवस्था में होने की वजह से लग्न का स्वामी बन के है। तो आपकी जो वाणी है बहुत ज्यादा प्रिसाइज होगी, बहुत ज्यादा आप अनुभव से सीखेंगे कि किस प्रकार से आपको कहाँ कितना बोलना है। तो कम्युनिकेशन मुझे लगता है कि एक स्ट्रांग होगा। आपका कम्युनिकेशन में काफी एक्सपीरियंस और नॉलेज बढ़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो मीडिया क्षेत्र में है उन लोगों के कार्य में बहुत ज्यादा वो चीजों को लर्निंग के साथ कर पाएंगे। यहाँ गुरु की वक्री अवस्था कंसल्टिंग रिलेटेड काम को और टीचिंग क्षेत्र को बहुत सपोर्ट करती है। दूसरी चीज ये कहूंगी कि यहाँ आपके ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में कुछ खटास आ सकती है। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में या चाइल्डहुड फ्रेंड्स के साथ कहीं पर रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि रिलेशंस में कुछ डिफिकल्टीज आ सकती है, कुछ कम्युनिकेशन गैप आ सकता है। अगर कोई इनिशिएटिव या कोई भी नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो वहां पर आपको कुछ हर्डल्स का सामना करना पड़ेगा, कुछ डिलेस का सामना करना पड़ेगा। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि 10th लॉर्ड बनकर यहाँ पर बैठे हैं, तो जॉब के अंदर स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर्स और जॉब में बदलाव एकदम से कंफर्ट जोन लेकर नहीं आएगा। तो ये चेंजेस आपके जीवन में आप महसूस कर पाएंगे। यहाँ पर जॉब में परिवर्तन होने की संभावनाएं भी बनती है। यहाँ एक चीज है कि जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब मिलने में देखिए, एक है कि कॉम्प्रोमाइजिंग अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा तो ही आपको जॉब प्राप्त होगी, क्योंकि ये इनिशियल कॉम्प्रोमाइज आपको लॉन्ग टर्म पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। यानी कि हो सकता है कि आपको जिस तरह के ट्रांसफर्स चाहिए, जिस जगह पर ट्रांसफर चाहिए, उसकी जगह कहीं और मिले, मगर वो आपको लर्निंग कैपेबिलिटीज बढ़ाने में बहुत मदद करेगा और आई थिंक ये आपके लिए फायदे कारक रहेगा। दूसरी चीज, यहाँ से गुरु का जो दृष्टि संबंध है, 3 दृष्टियां हैं गुरु की। फर्स्ट आपके 7th हाउस पे पड़ती है, तो यहाँ जिसकी भी मैरिज फाइनलाइज होने की प्रोसेस में है, जो लव मैरिज करना चाहते हैं, तो यहाँ मुझे लगता है कि आप जल्दबाजी करेंगे कि चीजें जल्दी से आपका फाइनलाइज हो, या कहीं पर फाइनल होने में आप उतावलापन करेंगे, या कहीं पर भी जल्दबाजी में बात आगे बढ़ाने में मुझे लगता है आपको संयम रखना चाहिए। यहाँ पर बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह भी होती है कि मैरिड लाइफ के अंदर आपको बहुत अंडरस्टैंडिंग से अपने रिलेशन को चलाना होगा। यहाँ एक चीज, गुरु की दृष्टि संबंध की वजह से मैरिड लाइफ में अगर कोई इश्यूज थे तो उसको आप रिजॉल्व कर पाएंगे, और बैठकर रिजॉल्व करना होगा, बहुत अंडरस्टैंडिंग से रिजॉल्व करना होगा, नहीं तो यहाँ बहुत मुश्किलें बढ़ेगी। दूसरी चीज, गुरु का वक्री दृष्टि 7th हाउस पर मैरिज फाइनल होने में डिलेज लेकर आता है, तो यहाँ पर आपको मुझे लगता है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दूसरी चीज, जिनकी भी बहुत समय से बातचीत चल रही थी, तो वहां पर आपकी बातचीत के अंदर आप आगे बढ़ पाएंगे। और
एक चीज है कि जिनके जन्म कुंडली के अंदर गुरु वक्र अवस्था में है, उनके कार्यों में तेजी आएगी, उनको जॉब के अंदर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज प्राप्त होगी। यहाँ पार्टनरशिप बिजनेस को आई थिंक अवॉइड करते हैं तो ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। गुरु का एक दृष्टि संबंध आपके भाग्य स्थान पे पड़ता है, नवम भाव पे पड़ता है। जो लोग भी मास्टर्स की डिग्री लेना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, टेक्निकल रिसर्च के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मुझे लगता है कि ये समय बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि लर्निंग एबिलिटीज बढ़ाता है। गुरु वक्री अवस्था में व्यक्ति को बहुत सारी लर्निंग कैपेबिलिटीज देता है। सही गुरु प्राप्त होते हैं, सही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी रहेगी कि भाग्य स्थान पर जो नवम भाव पर जो दृष्टि संबंध है, ये एक तरह से कहा जाए कि आपकी स्पिरिचुअल यात्राओं के अंदर बढ़ोतरी होगी, स्पिरिचुअल कार्य के अंदर बढ़ोतरी होगी, आध्यात्मिक मार्ग पर आप बहुत अच्छी उन्नति कर पाएंगे। यहाँ पर मुझे लगता है ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है, काम को लेकर ट्रैवल बहुत ज्यादा है, पढ़ाई को लेकर ट्रैवलिंग हो सकता है। साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आध्यात्मिक चिंतन के लिए कुछ स्पिरिचुअल जगह पर आपका एक समय होगा कि जहां आप जा पाएंगे, यात्राएं कर पाएंगे। ये गुरु का दृष्टि संबंध होने की वजह से थोड़ा सा मुझे लगता है भाग्यों में डीलेस हो सकते हैं, कार्य में डीलेस हो सकते हैं। कुछ जगह पर ऐसा भी हो सकता है कि जहां पर आपको इंतजार करना पड़े, कहीं पर आपको वेटिंग में रखा जाए, परिस्थितियां हैंग हो जाए। ऐसी परिस्थिति होती है कि जहां पर आप, क्योंकि लग्न में राहु है, वो जल्दबाजी करेगा, और वक्री गुरु जल्दी कार्य नहीं करता, आपको ट्रैवल करवाएगा, आपको लर्निंग करवाएगा। गुरु की एक दृष्टि आपके 11वें स्थान पे भी पड़ती है, और 11th हाउस के ऊपर जब गुरु का वक्री भ्रमण होगा जो दृष्टि संबंध के साथ है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ पेमेंट के अंदर आपको कभी कभी डिलेस महसूस होंगे। कुछ आपके जो फाइनेंशियल गेन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें डिले हो सकते हैं। जैसे आप कोई नए कार्य की शुरुआत अगर किया है आपने, तो यहाँ पर रिजल्ट्स मिलने के लिए आपको इंतजार करना पड़ सकता है। यहाँ थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। कार्यस्थल के अंदर काफी चैलेंजिंग पोजीशन है। सुपीरियर्स के साथ आपको बहुत संयम के साथ काम करना होगा। और एक चीज है कि लोगों के साथ काम करने में थोड़ी सी समस्या होगी, यानी कि ये जो गुरु का वक्री भ्रमण है कार्यस्थल पे एडजस्टमेंट इश्यूज देता है, यानी कि आपका जो कार्य करने की पद्धति और आपके साथ के लोगों के कार्य करने की पद्धति बहुत डिफरेंट रहती है, तो इस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। और आई थिंक यहाँ पर कहीं पर भी आप अगर पैसे कहीं पे भी रुके हुए हैं तो वहां पर अभी भी आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति आपको महसूस होगी। लग्नेश बनकर आपके तृतीय स्थान के अंदर जाने पर आप काफी एनर्जेटिक रहेंगे, बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी रहेंगे, और बहुत लर्निंग कैपेबिलिटीज आपकी बढ़ेगी, बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलेगा। कम्युनिकेशन बहुत प्रिसाइज रहेगा, आपको पता होगा कि कहाँ पर जाके कितना बोलना है, कैसे बोलना है। तो ये सब डेवलपमेंट आप देख पाएंगे। मगर वक्र भ्रमण होता है तो थोड़ा सा संघर्ष आपको महसूस होगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, बहुत ज्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है, बहुत ज्यादा आपको लोगों के साथ बात करने में आगे से बहुत एफर्ट्स करने पड़ेंगे। जो एफर्ट्स आप पहले कर रहे थे उससे ज्यादा एफर्ट्स आपको करने पड़ेंगे। तो इस प्रकार के परिवर्तन आप देख पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।